जय श्री राम। आज हम कुंभ राशि के विषय में विचार करेंगे। कुंभ राशि का जो राशि फल है वो 2025 में कैसा रहेगा, इस विषय में विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। लगभग 5 वर्षों से कुंभ राशि के जो जातक हैं वो शनि की 7.5 की मार झेल रहे हैं। अब ये 2025 उनके लिए क्या खुशियाँ लेके आ रहा है, इस विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से आप सभी के लिए कुंभ राशि का फलादेश लेकर के आया हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो प्रारंभ करते हैं। कुंभ राशि वालों का 2025 वर्ष कैसा रहेगा। 29 मार्च 2025 से शनि की जो 7.5 कुंभ राशि वालों के ऊपर मध्य की चल रही थी, गले से लेकर के छाती, पेट, कमर तक, वो उतर करके पैरों पे आ जाएगी। कहते हैं उतरती हुई जो 7.5 है शनि महाराज की, वो कुछ न कुछ लाभ दे करके जाती है। कुछ जो हमारे रुके हुए कार्य हैं उनको बना के जाती है, कुछ जो कार्य हमारे अभी तक नहीं हो पाए हैं उनको सही करके जाती है, कुछ इच्छाएं हमारी जो अभी तक अधूरी रह गई थी उन्हें पूरी करके जाती है, और कुछ ऐसी जटिल समस्याएं, बीमारियां शनि महाराज की 7.5 में होती हैं, वो भी भगवान शनि की कृपा से सब समाप्त हो जाती हैं। तो कहते कुंभ राशि वालों का 2025 तक शनि की मध्य की 7.5 चल रही थी। 29 अप्रैल को ये मध्य से गले, छाती, पेट, कमर से नीचे आ जाएगी। तो ये जो 7.5 इनकी चल रही थी, लगभग 5 वर्ष इसको चलते हुए हो गए। इस अवधि में कई प्रकार की मानसिक अशांति, परेशानियां, कुछ गुप्त चिंताएं भी इनके मन में थीं जो सभी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते थे। कुछ गुप्त शत्रुओं की चिंताएं भी इनके दिमाग में घूमती रहती थी। कोई न कोई ऐसे गुप्त शत्रु कुंभ राशि वालों के थे जिनकी चिंता इनके मन में रहती थी। और इसके साथ साथ में कुछ शारीरिक परेशानियां भी थीं, जैसे हड्डियों की समस्याएं, किसी की हड्डियों में दर्द हो रहा है, किसी की नसें नाड़ियों की दिक्कतें हैं, किसी का बीपी हाई हो जाता है, किसी को शारीरिक कष्ट, यूरिक एसिड, लीवर की समस्या, वाहन से कई लोगों को चोट फेट लगने की समस्याएं थीं, और भी कुछ कोर्ट कचहरी के चक्रों से भी इन लोगों को बचना चाहिए, आगे भी बचना चाहिए। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति भी इनकी अभी चलती ही रहेगी, क्योंकि जो कुंडली है उसमें राहु और शनि का जो प्रभाव है वो लग्न और धन स्थान में बन जाएगा। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है, पाराशर महर्षि ने कहा है कि द्विजन्मनि पंचम सप्तमगा चतुराष्टक द्वादश धर्मयुता रवि राहु शनैश्चर भूमिसुता धन धान्य हिरण्य विनाश करा। अर्थात लग्न में, दूसरे भाव में, चौथे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में अगर रवि, राहु और शनि ये ग्रह आ जाते हैं तो धन धान्य हिरण्य विनाश करा, इन चीज़ों की हानि करने का प्रयास करते हैं। अगर शुभ ग्रह से दृष्ट हों या अपने घर में बैठे हों तो इन चीज़ों की हानि न करके लाभ ही पहुंचाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब आने वाला जो समय है 29 मार्च 2025 के बाद में, उसके विषय में कुछ शुभ संकेत भी कुंभ राशि वाले जातकों को मिल रहे हैं। उनके विषय में बात करते हैं कि अभी तक का जो समय था वो तो संघर्षपूर्ण था, अब आगे का समय संघर्षपूर्ण ही रहेगा या इसमें कुछ इनको लाभ भी मिलेगा। तो कहते हैं कि जो शुभ संकेत हैं वो 2025 29 मार्च से शनि महाराज इनके राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और 14 मई से गुरु महाराज और 18 मई से राहु महाराज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु महाराज की दृष्टियां कैसी हैं, गुरु कहाँ पे बैठे हैं, उनका क्या प्रभाव होगा। तो मई से यानी 14 मई से गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान पे पड़ेगी। उससे क्या होगा, भाग्योन्नति होगी, धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, और किसी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे कि कोई राजनेता है या अभिनेता है, इन लोगों से कोई संपर्क होगा और उनसे आपको अच्छा फायदा मिल सकता है।
इसके अतिरिक्त जो नवम स्थान है वो धर्म का होता है। कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति जिसके संपर्क में आप जाएंगे और उसके आशीर्वाद से आपके ऊपर कृपा होगी। कुल देवता की पूजा करें, कुल देवता के आशीर्वाद से आपका कल्याण 2025 में होगा। सभी बिगड़े काम आपके बनेंगे और सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बढ़ेंगे, उनसे आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपका धन वैभव भी बढ़ेगा और आपका व्यापार भी बढ़ेगा। अचानक लाभ होने की संभावनाएं कुंडली में नजर आ रही हैं कुंभ राशि वालों के लिए। और बड़ों के आशीर्वाद से सभी कार्य आपके सफल होंगे। कोई भी कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका आशीर्वाद लें, उनको प्रणाम करें, उनसे अनुमति लें, कार्य करें तो कार्य में कोई रुकावट नहीं आएगी, सभी काम आपके सिद्ध हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो गुरु महाराज की दृष्टि है वो धन की वृद्धि करेगी, धान्य की वृद्धि करेगी, वाहन का पूरा सुख मिलेगा। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके धन की वृद्धि होगी, जो नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिलेगा, जो किसान लोग हैं उनके खेतों में बहुत अच्छा अनाज की पैदावार होगी, जिसकी वजह से पूर्ण सुख उन्हें प्राप्त होगा। जो ऐसी हमारी माताएं बहनें हैं जिनको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई, संतान का सुख जिनको अभी तक नहीं मिला, तो ऐसी माताओं के लिए अब संतान का सुख देने वाला समय आ रहा है। 2025 में इनकी ये इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण होगी। ये कुंभ राशि वालों का जो 2025 का है वो फल है। तो गुरु की तो लगभग सभी दृष्टियां शुभ हैं। अब शनि महाराज की बात करते हैं। शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ रही है चौथे स्थान पे। बांधवान थयानानी मात्र सौख्यादिकानपि, यानी बंधु बांधव, हमारी माता और संपत्ति, इन सब चीज़ों के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ रही है। उससे क्या होगा, माता की सेहत को थोड़ा सा बिगाड़ सकते हैं। माता अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, चोट फेट से बचें, और शरीर की जो हड्डियां हैं, जो जोड़ हैं, जो कमर है, रीढ़ है, इनसे थोड़ा सा उनको सावधान रहना चाहिए। खाने पीने पे भी अपनी थोड़ी जिह्वा को लगाम दे, कंट्रोल करें। बाकी वाहन की प्राप्ति होगी, कोई लंबी यात्रा इनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, विशेष करके जो जलीय यात्राएं होती हैं। कोई समुद्री एरिया में जाना चाहते हैं या क्रूज की यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय जो है बहुत अच्छा आने वाला है। शनि की जो दूसरी दृष्टि है, दसम दृष्टि, उसका जो प्रभाव है गले के ऊपर आएगा। तो गले में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, कंधों में थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं और थकावट का ज़्यादा अनुभव हो सकता है। राहु महाराज की बात करें तो प्रथम स्थान में गुप्त चिंताएं रहेंगी, मन में योजनाएं बनेंगी, उसके बाद में उन योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे तो उनको अच्छा लाभ मिल सकता है। विदेश यात्रा के जो शौकीन हैं उनकी इच्छा पूर्ण होगी और विदेश में जाकर के उनको अच्छा लाभ भी मिल सकता है। पंचम जो दृष्टि है वो भाग्य स्थान पर है, भाग्योन्नति निश्चित रूप से होगी। और नवम दृष्टि पंचम पुत्र शिक्षा तथा लक्ष्मी स्थान पर होने की वजह से एक तो संतान की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जो विद्यार्थी पढ़ने में अपना समय लगाए हुए हैं, जिनको अभी तक पूरी तरह से सफलता नहीं मिल रही थी, उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, अच्छी डिग्री की प्राप्ति होगी और उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होंगी। उसके अतिरिक्त जो राहु महाराज की दृष्टि है वो भाग्योन्नति, संतान, संपत्ति और शिक्षा में पूर्ण लाभ देने का ये पूरा प्रयास करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2025 जो है कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही मंगलमय होगा। जो भी 5 साल से कष्ट झेल रहे हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे व्यापारिक हो, वो सब समस्याएं इनकी हल हो जाएंगी। अब अगर जीवन में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति आती है तो उनसे बचना कैसे, उनके लिए क्या उपाय करना है, तो क्या करना है, शनिवार के दिन शनि महाराज को पहले जाकर के तेल चढ़ाएं और पीपल के ऊपर मीठा दूध जिसमें काले तिल, चावल और जौ और शक्कर डाल करके पीपल के चारों तरफ घूमते हुए जो लोटे में दूध है उसमें पानी भी मिला सकते हैं, उसको चढ़ा देना है। और तेल का दीपक एक पीपल के पास में जलाना है और एक शनि महाराज के आगे जलाना है। उसके अतिरिक्त पैरों में पहनने वाले चप्पल या जूते और कोई काले रंग का ऊनी वस्त्र ये लेकर के किसी सफाई कर्मचारी को या किसी गरीब व्यक्ति को जो ज़रूरतमंद हो, जो उसका उपयोग करे, उसको शनिवार के दिन दान कर दें। और शनि चालीसा का पाठ शनिवार को जरूर करें और हनुमान चालीसा का पाठ तो प्रतिदिन कम से कम 1, 5 या 7 बार करें। और महीने में कम से कम 1 बार सुंदरकांड का पाठ करते रहें तो शनि महाराज की कृपा तो बरसेगी ही, साथ साथ में हनुमान जी महाराज की कृपा
जब बरसेगी तो आपके जीवन से संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी एक ऐसे महान देवता हैं जिनको महावीर कहते हैं, जो सभी ग्रहों के अरिष्टों को निवारण करने की क्षमता अकेले ही रखते हैं। इसलिए हनुमान जी की शरण में आ जाओ, हनुमान जी की पूंछ पकड़ लो, तो निश्चित रूप से आपके सभी कष्टों से आपकी जो नाव है, जो बंसधार में फंसी हुई है, निकल जाएगी और हनुमान जी की कृपा से जीवन के सभी प्रकार के सुख और शांति आपको प्राप्त होगी। 2025 का जो वर्ष है कुंभ राशि वालों के लिए या अन्य जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि देने वाला हो। महादेव की कृपा से उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे मीन राशि के साथ।